जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 7 और 8 के लिए एक व्याकरण का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि किशोर कल पावागढ़ गया, लड़की इस समय पढ़ रही है, हम शाम को बगीचे में जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तीनों वाक्य में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किशोर कल यानी कि पहले का दिन, वो कहाँ गया? तो पावागढ़ गया। लड़की इस समय यानी कि अभी, वो पढ़ रही है। हम शाम को बगीचे में जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कल, फिर इस समय और शाम, ये तीनों समय को सूचित करते हैं। किसको सूचित करते हैं? समय को, कि ये जो है वो कल का समय है, ये आज का समय है और ये आने वाला समय है। तो यहाँ पर तीनों को समय के यहाँ पर सूचित करते हैं। तो समय को आज हम पढ़ेंगे और समय को कहते हैं काल यानी कि समय। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे काल, कि काल किसे कहते हैं ये हम पढ़ेंगे। काल यानी कि समय को हम काल कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम काल पढ़ेंगे। तो काल के कितने प्रकार पाए जाते हैं वो हम यहाँ पे जानते हैं। चलो, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि काल। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ और फिर उसको हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम पहले लिख रहा हूँ कि काल, उनके यहाँ पर 3 प्रकार पाए जाते हैं, मुख्य 3 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले वर्तमान काल, पहले भूतकाल लेते हैं, भूतकाल, फिर वर्तमान काल, और फिर लेते हैं भविष्य काल। तो हमने जो वाक्य लिखे हुए थे ना, वो इसी में थे। पहला वाक्य था वो भूतकाल का था कि कल वो क्रिया पूरी हो गई थी, कि वो कल पावागढ़ गया था। फिर वर्तमान काल, कि लड़की इस समय पढ़ रही है, तो वो वर्तमान के समय में पढ़ रही है, इसलिए वर्तमान काल। हम शाम को बगीचे में जाएंगे, तो भविष्य काल, क्योंकि अभी वो बगीचे में गए नहीं है, जब शाम होगी तब वो बगीचे में जाएंगे। तो वो क्रिया जो है, जो समय जो है, वो अब आने वाला है, इसलिए वो भविष्य काल में आएगा। तो ये काल के मुख्य 3 प्रकार पाए जाते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और इन तीनों के भी 3 उपभेद हैं। कि सबसे पहले जो भूतकाल है, तो भूतकाल में कौन सा पहला आएगा? तो भूतकाल में पहला आता है सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। फिर दूसरा आएगा अपूर्ण भूतकाल। तीसरा कौन सा आएगा? तो पूर्ण भूतकाल। तो इसके भी 3 है भूतकाल के, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। उसी तरह से वर्तमान के भी इसी प्रकार से 3 आएंगे। सबसे पहला लेते हैं कि सामान्य, फिर लेंगे यहाँ पर दूसरा तो अपूर्ण, और जो तीसरा जो है वो है पूर्ण। भविष्य काल के 3 ले लें। तो सबसे पहला जो है वो है सामान्य, दूसरा जो है अपूर्ण, और तीसरा जो है वो है पूर्ण। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काल के कुल देखे जाए तो 12 प्रकार हो जाते हैं, लेकिन मुख्य 3 प्रकार है। वैसे 12 हो जाते हैं, लेकिन मुख्य कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल।
भूतकाल के भी तीन उपभेद है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। उसी तरह से वर्तमान काल के भी तीन भेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह से भविष्य काल के भी तीन उपभेद है, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। इस तरह से 12 काल हो जाते हैं, उनके काल के प्रकार हैं। तो अभी बारी बारी से हम लेते जाएंगे कि भाई सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। उससे पहले काल किसे कहते हैं, फिर भूतकाल किसे कहते हैं, वर्तमान किसे कहते हैं और भविष्य काल किसे कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, काल को याद रखने के लिए ये चार्ट है, वो आप अपनी नोट में इस वीडियो को पॉज कर दो, फिर उसके बाद ये चार्ट है वो आपको अपनी वीडियो में देखकर नोटबुक में आपको लिख लेना है, चार्ट बना लेना है। तो आप अच्छी तरह से इस काल के जितने भी प्रकार है वो आप याद रख सकते हैं। तो बारी बारी से लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम काल के, काल किसको कहते हैं। तो विद्यार्थी में तो ये आपको ध्यान रखना है कि काल जो है वो एक प्रकार का समय है। क्या कहेंगे, समय कहेंगे, काल यानी कि समय। तो समय देखो, हम जब भी हमारे जीवन में भी इस समय का बहुत महत्व है। जैसे हम सुबह को उठते हैं तो वर्तमान हुआ, रात को सो जाते हैं, रात हो गई तो वो भूतकाल में चले गए। रात को मैं इतने बजे सोया था तो वो भूतकाल हो गया। सुबह को मैं इतने बजे उठता हूँ तो वर्तमान हो गया। कल मैं इतने बजे उठूंगा तो भविष्य काल हो गया। हमारा जो समय है वो इन तीनों कालों से गुजरता है। भूतकाल, फिर भूतकाल में जो चीज़, फिर वर्तमान में फिर से भविष्य काल। तो वर्तमान है वो वापस भूतकाल में हो जाता है, और जो भूतकाल है वो वर्तमान में आता है, वर्तमान भविष्य काल में आता है। तीनों क्रम से बारी बारी से चलते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि काल किसे कहते हैं। एक मार्क में ये आपको पूछा जाता है कि काल उन्हें किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं। तो काल किसे कहते हैं, तो उसकी व्याख्या हम लिखेंगे तो जवाब है काल यानी कि समय को काल कहते हैं। समय को काल कहते हैं। उसमें से पहला प्रकार कौन सा था, भूतकाल। तो पहला लेते हैं भूतकाल। नंबर 1 भूतकाल। अभी भूतकाल किसे कहते हैं विद्यार्थी मित्रों, मालूम होना चाहिए। भूतकाल किसे कहते हैं, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। कि बीते हुए समय को, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल में कैसे वाक्य आएंगे, जैसे उदाहरण यहाँ पर मैं दे रहा हूं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण ले कि भूतकाल में किस प्रकार से आएंगे, तो सबसे पहले भूतकाल का वाक्य आएगा कि उन्होंने आम खाए, या फिर कोई भी आप वाक्य यहाँ पर ले सकते हो। जैसे भी लड़के ने किताब पढ़ी, फिर लड़का किताब पढ़ रहा था। लड़के ने किताब पढ़ ली थी।
तो विद्यार्थी मित्र, मैंने यहाँ पर तीनों वाक्य सेम रखे हुए हैं, जहाँ कि मैंने इसमें भेद किया है वो आपको ध्यान में रखना है कि लड़के ने किताब पढ़ी। हाँ, तो ये भूतकाल की क्रिया है। लड़के ने किताब पढ़ी, लड़का किताब पढ़ रहा था, लड़के ने किताब पढ़ ली थी। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लड़का किताब पढ़ चुका था। तो हम जानते हैं कि जहाँ तक ज्यादातर भूतकाल में था, थी और थे शब्द आते हो तो उसको हम भूतकाल कहते हैं। लेकिन एक जो है सामान्य भूतकाल में था, थी और थे नहीं आएगा। अपूर्ण और पूर्ण में ही था, थी, थे आएगा। मैंने ये तीनों क्रम में ही रखे हैं। पहला जो है लड़के ने किताब पढ़ी, वो सामान्य भूतकाल है। लड़का किताब पढ़ रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। लड़के ने किताब पढ़ ली थी, तो ये पूर्ण भूतकाल है। अभी कैसे मालूम चलेगा कि सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण है? तो सामान्य में कभी भी था, थी, थे नहीं आएगा, क्योंकि बीते हुए समय में यह जो क्रिया है वो सामान्य रूप से होती है, इसीलिए उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। लड़का किताब पढ़ रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल है, यानी कि बीते हुए समय में वो क्रिया अभी चालू है, पूरी नहीं है। वो पढ़ रहा था, उसने पढ़ लिया नहीं था कि वो क्रिया भूतकाल में चालू थी। फिर लड़के ने किताब पढ़ ली थी, तो बीते हुए समय में वो क्रिया पूरी हो चुकी थी, इसीलिए उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो ये तीनों यहाँ पर वाक्य पहला लेते हैं, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। अब विद्यार्थी में तो सामान्य भूतकाल में आपको नोट करना तो लिख लेना, उसमें था, थी और थे कहीं भी आएगा नहीं। जैसे हम कहे कि मैं सुबह को उठा, मैंने खाना खाया, मैंने किताब पढ़ी, मैंने टीवी देखी, मैंने उसको देखा। तो ये सभी जो क्रिया है वो वर्तमान में थोड़े समय के लिए यह क्रिया पूरी हुई है, थोड़े समय पहले ही यह क्रिया पूरी हुई, इसलिए वो भूतकाल में चली जाती है। लेकिन सामान्य भूतकाल में वो क्रिया चली जाती है कि इससे पहले जो हम कार्य कर रहे थे और उसके बाद का जो कार्य करते हैं, तो जो पहले वाला जो कार्य जो होता है वो सामान्य भूतकाल में चला जाता है। जैसे कि सुबह की उठने की क्रिया, कि तुम सुबह कितने बजे उठे, तो हम कहें मैं आज सुबह 5 बजे उठा। तो यहाँ पर उठा था ऐसे नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वो क्रिया आप वर्तमान में ही थोड़े समय पहले ही वो क्रिया पूरी हुई है कि आज सुबह मैं उठा, कितने बजे उठा, तो मैं इतने बजे उठा। कल तुम कितने बजे उठे थे, कल, वो पूर्ण भूतकाल हो जाता है कि कल कितने बजे उठे थे, तो कल मैं 5 बजे उठ चुका था, तो वो पूर्ण भूतकाल है। तो उसमें था, थी, थे आएगा। सामान्य भूतकाल में था, थी, के नहीं आएगा। तो उसमें कैसे उदाहरण आएंगे, तो जैसे हमारी जो क्रिया है उस तरह से ही सामान्य रूप से जो बीते हुए समय में जो क्रिया होती है, जैसे कि मैंने किताब पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी, उसने आम खाए, उसने आम खाए। फिर सूर्य पश्चिम से, सूरज पश्चिम से अस्त हुआ या फिर पूर्व से निकला। तो हमने सर भी सूरज पूर्व दिशा से निकला, पूर्व दिशा से निकला। पूर्व दिशा से निकला। तो यहां पर तीनों मैंने जो उदाहरण लिखे वो तीनों बीते हुए समय में सामान्य रूप से क्रिया होती है। तो मैंने किताब पढ़ी, उसने आम खाए, सूरज पूर्व दिशा से निकला। तो यह सभी क्रिया में था, थी और थे नहीं आता है, और ऐसे में उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। विद्यार्थी में तो आपको ये ध्यान में रखना है, सामान्य भूतकाल में भूतकाल की ही क्रिया है, लेकिन थोड़े समय पहले ही यह क्रिया पूरी हो जाती है, इसीलिए उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा हम लेते हैं, सामान्य भूतकाल के बाद दूसरा कौन सा आता है, अपूर्ण भूतकाल।
अपूर्ण भूतकाल। तो विद्यार्थी मित्रों, अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? तो उसके उदाहरण मैंने कहा था कि अपूर्ण भूतकाल के जो क्रिया भूतकाल में चल रही हो, और इसमें आपको नोन करना हो तो लिख लेना है कि इसमें रहा, था, रही, थी, रहे, थे, ऐसे वाक्य में शब्द आएंगे। तो ये शब्द अगर वाक्य में आते हो तो हमें समझ लेना है कि वो अपूर्ण भूतकाल है। रहा, रही और रहे ये बता रहा है अपूर्ण क्रिया, यानी कि क्रिया पूरी नहीं हुई है, वो चालू है क्रिया। था, थी और थे वो बता रहा है कि वो भूतकाल में क्रिया चालू थी, वो भूतकाल में क्रिया पूरी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर देखो पहला ही वाक्य अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि मैंने किताब पढ़ी, तो यहाँ पर लिखूंगा कि मैं किताब पढ़ रहा था। तो देखो कितना डिफरेंस आया वो आपने देखा ना। जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिखूं कि मैं किताब पढ़ रहा था। तो देखो यहाँ पर रहा शब्द आया और था भी आया। मैंने किताब पढ़ी ये भी भूतकाल है, मैं किताब पढ़ रहा था ये भी भूतकाल है। ये सामान्य है और ये अपूर्ण है, क्योंकि भूतकाल में वो क्रिया चालू थी, क्रिया पूरी नहीं हुई थी। मैं किताब पढ़ रहा था। तो देखो यहाँ पर रहा शब्द आता है, यहाँ पर कहीं पर भी रहा शब्द आता है? नहीं आता है। पीछे था आता है? नहीं आता है। अभी ये था, थी और थे क्या है? तो था है तो पुल्लिंग है तो था आएगा, स्त्रीलिंग है तो थी आएगा, और रहे थे जो बहुवचन हो तो उसमें थे आएगा। जैसे कि लड़के किताब पढ़ रहे थे, स्त्रीलिंग है तो मीना किताब पढ़ रही थी। अगर कोई लड़की की बात की जाए तो लड़की किताब पढ़ रही थी। तो वहां पर रहा, था, रही थी और रहे थे इस प्रकार से आएंगे। तो उसने आम खाए, तो उसने जगह क्या हो जाएगी कि वे आम खा रहे थे। इसमें इतना चेंजेस आएगा। यहां पर ले लेते हैं, जो वाक्य है उसी वाक्य को मैं रख रहा हूं जिसके कारण आपको मालूम हो सके कि कहां पर चेंजेस होता है, कि कहां पर बदलाव आता है, वो हम देख पाएंगे। जैसे कि यहां पर मैं दूसरा वाक्य लेता हूं कि उसने आम खाए, तो दूसरा वाक्य हो जाएगा कि वे आम खा रहे थे। तो देखो यहां पर रहे थे आया, उसने आम खाए तो वे आम खा रहे थे। वे उसने यानी कि वो बहुत सारे हो तो भी हो, या वह भी आ सकता है, अगर वो एक वचन है तो वह भी आएगा। तो उसने आम खाए, यहाँ पर खाया हो कि उसने आम खाया तो एक वचन है, लेकिन उसने आम खाए तो यहाँ पर बहुवचन, तो यहाँ पर वे आम खा रहे थे। सूरज पूर्व दिशा से निकला, तो उसका हम भूतकाल में करें। कौन सा भूतकाल? ये सामान्य भूतकाल है, उसको अपूर्ण भूतकाल में करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? तो यहां पर लिखेंगे कि सूरज पूर्व दिशा से निकल रहा था। तो यहां रहा था आया कि सूरज पूर्व दिशा से निकल रहा था, तो वो क्रिया भूतकाल में चल रही थी। ये सामान्य रूप से हो रही है, लेकिन हम देख भाई कल सूरज निकल रहा था, हाँ कल सुबह को सूरज निकल रहा था। तो यहाँ पर निकल रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। सामान्य और अपूर्ण भूतकाल में कितना भेद है कि सामान्य भूतकाल में था, थी, थे नहीं आता है, और उसमें जो रहा, रही शब्द है वे भी नहीं आते हैं। तो जहां पर भी रहा, रही शब्द आ जाए तो वो अपूर्ण क्रिया है। आप जानते हैं कि तीनों में अपूर्ण क्रिया आती है, वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्यकाल में, तीनों में अपूर्ण क्रिया आएगी। लेकिन वर्तमान है तो हे आएगा, भूतकाल है तो यहाँ पर था, थी या थे आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हुआ अपूर्ण भूतकाल, ये हुआ सामान्य भूतकाल। समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूं कि सामान्य भूतकाल है उसमें था, थी, थे नहीं आएगा। अपूर्ण भूतकाल है तो उसमें था, थी, थे
आएगा। साथ ही साथ रहा, रही और रहे जैसे शब्द भी हमें देखने को मिलेंगे। ये तीनों में आएगा, रहा, रही, रहे, तीनों में, वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य काल में। लेकिन पीछे था, थी, थे है तो भूतकाल, है तो वर्तमान काल और होंगे तो भविष्य काल। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर दो समझ में आ गया। ले रहे हैं तीसरा, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, तो वो यहाँ पर हम ले लें, पूर्ण भूतकाल। अब तो आप भी इसी तरह से वाक्य है वो बना पाएंगे, बड़े आराम से बना पाएंगे, आप भी वाक्य बनाना चाहो तो। देखो यहां पर ले रहे हैं हम तीसरा, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में हमें क्या ध्यान में रखना है, जैसे यहां पर रहा था, रही थी, रहे थे, ये ध्यान में रखना है ना। उसी तरह से पूर्ण भूतकाल में चूका, चूका था, चूकी थी, चुके थे। इतने ही नहीं है, और भी है कि लिया था, ये भी आ सकता है, लिया था, ली थी, लिए थे, और भी है, गया था, गई थी और गए थे। तो बस आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद इतना रखना है कि जिस वाक्य में चुका, लिया, गया ऐसा शब्द आता हो, पीछे था आता हो, तो हमें समझ लेना है कि वो पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल यानी बीते हुए समय में क्रिया पूर्ण हो जाना, उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। कि बीते हुए समय में वो क्रिया कैसी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, इसलिए हम उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, फिर लिया था, ली थी, लिए थे, गया था, गई थी, गए थे। तो यहाँ पर हम यही वाक्य ले रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर हमने यहाँ पर वाक्य लिखी है, वाक्य यहाँ पर जो मैंने लिखा है वही हम वाक्य लेते हैं। जैसे कि पहला जो वाक्य हमने क्या लिखा था कि मैंने किताब पढ़ी, उसमें फिर बना के फिर मैं किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर वही वाक्य ले लेते हैं, जैसे कि मैं किताब पढ़ चुका, मैं किताब पढ़ चुका था। तो देखो यहाँ पर चुका आ गया और था भी आ गया। तो ये क्रिया पूर्ण हो चुकी, बीते हुए समय में यह क्रिया पूरी हो चुकी है। हम कह सकते हैं ना कि हमने छठी कक्षा पास कर ली थी, तो हम 7वीं 8वीं में आ गए हैं, तो वो भूतकाल में क्रिया पूरी हो चुकी थी। छठी कक्षा में हम पास हो चुके थे, छठी कक्षा में हम पढ़ लिया था हमने, हाँ, तो हमने पढ़ा था या पढ़ चुके थे। कोई कहानी होती है, छठी कक्षा वाली कहानी अगर 7वीं 8वीं कक्षा में आए तो आप कहेंगे सर हमने ये कहानी तो छठी कक्षा में पढ़ चुके थे, तो वो क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी थी, तो उसको पूर्ण क्रिया कहते हैं, वो भी पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर दूसरा हम लेते हैं, तो देखो दूसरा शब्द कौन सा है कि उसने आम खाए। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बदल देते हैं वाक्य, जैसे कि हम लिखते हैं भाई मीना, एक नाम दे देते हैं कि मीना ने किताब ले, या कोई और भी शब्द हम ले सकते हैं। तो मीना आम खा चुकी थी, मीना आम खा चुकी थी। तो देखो यहाँ पर चुकी और थी आ गया है ना। ये जो है वो लड़का है, ये जो है वो लड़की है। लड़का कहता है चुका था कि मैं किताब पढ़ चुका था, मीना कहती कि मीना आम खा चुकी थी। तो भूतकाल में वो क्रिया कैसी हो गई थी, पूर्ण हो गई थी। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अपूर्ण, पूर्ण, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, उसमें क्रिया किस तरह से बदलते हैं। तो एक और वाक्य ले लेते हैं, तीसरा वाक्य यहाँ पर था, तो हम यहाँ पर
ये ले लेते हैं कि उसने आम खाए, तो हम क्या कहेंगे कि वे आम खा चुके थे। वे आम खा चुके थे। तो वे आम क्या कर रहे कि वे आम खा चुके थे। तो यहां पर भी चुके थे, चुकी थी, चुका था। इसमें हम ये भी ले सकते हैं लिया था, तो यहां पर ने आ जाएगा कि मैंने किताब पढ़ ली थी। अगर लिया शब्द ले रहे हैं तो यहां पर मैं के साथ ने भी आएगा कि मैंने। फिर मीना ने आम खा लिया था। फिर वे, तो उन्होंने आम खा लिए थे, तो उन्होंने भी आ सकता है। उसने, तो उन्होंने आम खा लिए थे, तो ये भी पूर्ण क्रिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर हमने देखा ना कि भूतकाल के 3 प्रकार हमने लिए, उपभेद लिए। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो ये तीनों में हमने एक ही वाक्य रखे हैं ताकि आपको कोई परेशानी न हो। ये तो केवल हमने 3 अभी यहाँ पर प्रकार पूरे किए। अभी वर्तमान बाकी है और भविष्य काल भी बाकी है, लेकिन उससे पहले हमें इसको ध्यान में रख देना है। भूतकाल किसे कहते हैं? तो समय। भूतकाल किसे कहते हैं? तो बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? कि बीते हुए समय में जो क्रिया सामान्य रूप से होती है उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए समय में क्रिया पूर्ण नहीं होती है, चालू रहती है, इसीलिए उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? कि बीते हुए समय में वो क्रिया पूर्ण हो चुकी थी, इसीलिए हम उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो सामान्य में था, थी, थे नहीं आएगा। अपूर्ण में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। पूर्ण में तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, गया था, गई थी, गए थे, ऐसे शब्द आएंगे। तो हमें जान लेना है कि वो पूर्ण क्रिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, बाकी के जो वर्तमान के हैं वो हमारे अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, वर्तमान काल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री स्वामीनारायण।